जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पुत्र प्राप्ति का व्रत हल षष्ठी व्रत की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। यह व्रत संतान के लिए ही होता है। हल षष्ठी व्रत कथा। एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक ही स्थान पर विराजमान थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, इस जगत में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला कौन सा उत्तम व्रत है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हल षष्ठी के समान उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। युधिष्ठिर बोले कि महाराज, यह व्रत कब और किस प्रकार प्रकट हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, मथुरापुरी में एक राजा कंस था। सुर नर मुनि सब उसके अधीन थे। राजा कंस की बहन का नाम देवकी था, जो मेरी माता थी। वह विवाह के योग्य हुई तब कंस ने उसका विवाह वासुदेव के साथ कर दिया। जब वह विदा होकर ससुराल जा रही थी, तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वें बालक द्वारा तेरी मृत्यु होगी। यह सुनकर कंस ने क्रोध में भरकर देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और जेल खाने में डाल दिया। समय बीतने के साथ देवकी के पुत्र पैदा हुआ। कंस एक एक करके सभी को मारता जाता था। इसी प्रकार जब माता देवकी के 6 पुत्र मारे गए, तो एक दिन देवलोक से महामुनि नारद देवकी से मिलने जेल खाने पहुँचे और उनको दुखी देखकर कारण पूछा। माता देवकी ने रोते हुए सारा हाल बताया। तब नारद जी ने कहा कि हे देवी, दुखी मत हो, तुम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक हल षष्ठी माता का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब देवकी माता ने हल षष्ठी का व्रत पूछा। नारद जी बोले कि देवकी, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत समय पूर्व चंद्रव्रत नामक एक प्रतापी राजा था, जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने नगर के समीप एक तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें जल नहीं रहता था। कितना भी जल भरा जाए, तुरंत ही सूख जाता था। जलहीन तालाब को देखकर नगरवासी राजा को कोसते थे। राजा सदैव दुखी रहते और कहते, मेरा धन और धर्म दोनों नष्ट हो गए। एक दिन स्वप्न में वरुणदेव ने राजा से कहा कि हे राजन, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब जल से भर जाएगा। प्रातःकाल राजा ने स्वप्न की बात दरबार में बताई और कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी रहे चाहे ना रहे। राजा की बात सुनकर राजकुमार बोला, मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का सुयश बढ़ेगा तथा जनता को सुख प्राप्ति होगी। यह कहकर राजकुमार स्वयं तालाब की तलहटी में जाकर के बैठ गया और उसके प्रभाव से तालाब तत्काल जल से भर गया। उसमें कमल के पुष्प खिल गए तथा सभी जल जंतु बोलने लगे। राजा ने यह समाचार सुना और दुखी होकर वन को चला गया। वन में 5 स्त्रियां हल षष्ठी माता की पूजा कर रही थीं। राजा द्वारा व्रत की विधि पूछने पर स्त्रियों ने माता की महिमा का वर्णन किया, जिसको सुनकर राजा वापस लौट आए और रानी से कहा कि तुम भी इस हल षष्ठी माता का व्रत पूजन करो। राजा की बात सुनकर रानी उसी दिन से व्रत रखकर पूजा करने लगी, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजकुमार तालाब से बाहर आकर खेलने लगे। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुए और राजकुमार को महल में ले आए। तभी से रानी प्रतिवर्ष हल षष्ठी का व्रत करने लगी। हल षष्ठी की दूसरी कथा। उज्जैन नगरी में एक पुरुष के 2 स्त्रियां रेवती तथा मानवती थी। भाग्य से मानवती के 2 लड़के थे, परंतु रेवती के कोई संतान नहीं थी। सौत के 2 लड़कों को देखकर वह हमेशा ईर्ष्या से जला करती थी। एक दिन ईर्ष्या के वशीभूत होकर वह मानवती से बोली कि बहन, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं, उन्होंने तुम्हें देखने के लिए बुलाया है। अभी एक राहगीर यह संदेश देकर के गया है। यह सुनकर मानवती अपने दोनों पुत्र रेवती को सौंपकर पति की आज्ञा लेकर अपने पिता के घर चली गई। इधर रेवती ने सौत के 2 लड़कों को मारकर गांव के बाहर जंगल में फेंकवा दिया। उधर मानवती पिता को सकुशल देखकर चकित हुई और अनिष्ट की आशंका से लौटने लगी। तब मानवती की माता बोली कि बेटी, आज हल षष्ठी माता का व्रत है,
अतः आज मत जाओ। बात सुनकर मानवती ने व्रत रखकर शाम को हल षष्ठी माता का पूजन और प्रार्थना की कि हे माता, मेरे बच्चों को संकट से बचाए रखना तथा उनकी आयु भी लंबी करना। दूसरे दिन वह माता पिता को प्रणाम करके अपने घर को चली गई। गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलता देखकर सोचने लगी कि मेरे बच्चों को यहाँ कौन लाया है। तब बच्चों ने कहा कि हमें तो बेमाता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया था। सायंकाल देवी माता आकर हमें जीवन दान दे गई। इसे हलषष्ठी माता की कृपा मानकर मानवती माता का गुणगान करती हुई अपने घर को आई। गांव की सभी स्त्रियां सुनकर आश्चर्य करने लगीं। उसी दिन से सभी हलषष्ठी माता का व्रत व पूजन करने लगे। हलषष्ठी माता की तीसरी कथा। दक्षिण दिशा के सुंदर नगर में एक धनवान ग्वाला रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत चालाक तथा कंजूस थी। अपने 5 पुत्रों के साथ वह सुख से रहती थी। एक समय हलषष्ठी के दिन वह ग्वालन गाय के दही को भैंस का दही बताकर के सारा दही बेच आई थी। उसके इस पाप से 5 पुत्र मर गए। तब ग्वालन माता पटक पटक कर रोने लगी। इतने में उसकी एक पड़ोसन ने आकर उसका हाल चाल पूछा। उसने रोते हुए सारी बात बताई। तब वह बोली कि हे ग्वालन, तुम तुरंत सभी के घर जाकर के वह दही वापस लेकर के आओ। यह सुनकर ग्वालन सभी के घर जाकर वह दही वापस लेकर के आई और उनको सही दही दे करके आई, जिससे षष्ठी माता का प्रकोप शांत हुआ। फिर उसने आकर के षष्ठी माता का व्रत किया। षष्ठी माता इससे प्रसन्न हो गई। उनका कोप शांत हुआ और उन्होंने ग्वालन के 5 पुत्रों को जीवन दान दिया। इस व्रत का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति सच्चे मन से षष्ठी का व्रत करते हैं उनके पुत्रों की आयु लंबी होती है, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन बलराम जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। हलधर बलराम जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। उनकी पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा और बलराम जी की पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, धन बढ़ता है, संतान का सुख प्राप्त होता है। जिन दंपतियों को संतान सुख नहीं मिला है उनको इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा और बलराम जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही षष्ठी माता की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में आ रहे सारे दुख दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति संतान की प्राप्ति के लिए व्रत करते हैं उनकी जल्दी से जल्दी सूनी गोद भर जाती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस दिन भगवान के सामने संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। सच्चे मन से की गई प्रार्थना का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और संतान प्राप्ति के लिए इस कथा को दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार जितना संभव हो उतना सुनना चाहिए। इससे संतान के योग बन जाते हैं, आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय षष्ठी माता जरूर लिखें।